सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। किस प्लाटून में तैनात हो? कहाँ पर? मैं 32 बटालियन ITB महाराजपुर में तैनात हूँ आज सर। कहाँ पर आए हो? आज मैं PC ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा? कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया कानपुर में। गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन ITBP में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ECG किए, उनको रेफर कर देते हैं CAPF आयुष्मान पैनल में रेफर कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे लेके जाता हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है, उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। वो साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है ICU में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक हो। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया? तो पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी में मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, मेरे सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मेरे को पता नहीं। मैं 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफर करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच वाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले आपका आरोप जी कृष्णा का कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया वो 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया था? जी बताया गया, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ। तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है, बोले अब तो कृष्णा वाले जाने।